नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। भारत मंडपम में दिल्ली में भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी है। उन्होंने कहा कि इस बार जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की वास्तविक कहानियां दुनिया तक पहुंचाएगा। कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। इस जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की रियल स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। साथियों, कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। मेरे मित्र टॉनी यहां बैठे हैं, वो तो रोज के योगा प्रैक्टिशनर है। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। और मुझे पता चला है, कल मेरे दोस्त टॉनी एबट दिल्ली हाट में भारतीय मिलेट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने और उनको मिलेट्स की डिशेज बहुत पसंद आई और ये सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जन चेतना के माध्यम से जो हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि 2027 तक हम इसके 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था। शुरुआत में 80 केंद्रों से शुरुआत हुई थी। आज 15,000 केंद्र हैं और हम इस साल के अंत तक 20,000 कर लेंगे और हम अगले साल 25,000 तक ये केंद्र ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे।
तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं और हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे। तो एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हम चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि वहां का मौसम लगातार खराब चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कल दो बार कंट्रोल रूम का भ्रमण किया। उन्होंने हर चीज पर विस्तृत जानकारी ली है। मौसम लगातार खराब चल रहा है वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल 2 बार कंट्रोल रूम का भ्रमण किया गया। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल अपडेट ली गई और राहत एवं बचाव जो कार्य हमारे हैं बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं। कल तक हम लोगों ने 33 लोगों को रेस्क्यू किया है आउट ऑफ 55। 22 लोग बचे हुए हैं, उनके लिए राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। हमारे 200 से ज़्यादा लोग मौके के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं। 4 हेलीकॉप्टर हमारे उड़ रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर सरसावा से, 2 सहसारा हेलीपैड से। आवश्यकता पड़ेगी और अधिक सेवाएं ली जाएंगी। भारतीय वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर हमारे पास तैयार है आने के लिए। जो ही मौसम खुलता है वो आ जाएगा। जोशीमठ में मौसम खुल रहा है और वहाँ पर हम लोग माना के पास हेलीपैड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हेलीपैड है वो बर्फ़ से दब गया है। पूरा बर्फ़ को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हेलीपैड बनने के बाद राहत और बचाव कार्य में और अधिक तेजी आएगी। सर, जैसे कि कल जो आंकड़ा था वो 33 लोगों का हो गया था निकालने, उसके आगे कोई आंकड़ा आया है सर, या किस तरीके की रात को रेस्क्यू में कोई दिक्कतें आई या बर्फ? देखिए, रात में रेस्क्यू रोका गया था क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी और दिन में कल रेस्क्यू के दौरान 3 लोग हमारे घायल होते होते बचे, काफ़ी चोट लगते लगते बची उसको। तो ऐसे में जो राहत बचाव दल हैं उनको कोई दिक्कत न हो, उनको कोई खतरा न हो, इसलिए रात में अंधेरे में राहत बचाव कार्य को रोका गया था। अभी सुबह से राहत बचाव कार्य फिर से शुरू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि राहत बचाव में तेजी आएगी और आज किसी और अच्छे हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे। सर, जिला स्तरीय जो स्वास्थ्य टीम है उनको भी सर वहाँ पे भेजा जाएगा अगर खुलता है, तो किस तरीके से उनको मतलब तैयारी पे रखा है सर? हमारी मेडिकल टीम पूरी तरह से जोशीमठ में तैयार है। उनके साथ में वो सारी आवश्यक दवाएं हैं जो इतने अधिक माइनस टेम्परेचर में या बहुत कम। भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं और भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां हर दिन सकारात्मक खबरें बन रही हैं, जहां हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 26 फरवरी को प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ। दुनिया इस बात से हैरान है कि कैसे करोड़ों लोग एक नदी तट पर बसे एक अस्थायी जगह पर पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। दुनिया भारत की संगठन और नवाचार कौशल को देख रही है। दुनिया इस भारत को विस्तार से जानना चाहती है। दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर
मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप महाकुंभ में लोग आए। अब की बार का कुंभ दिव्य, भव्य, अतुलनीय रहा। कुंभ के 45 दिन में 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ है, और इस कुंभ ने जिस तरह से भारत को एकता के सूत्र में फिर से बांधने और पूरे भारत को एक कोने से आए हुए व्यक्ति के मन में यह विश्वास जगाया कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते एक हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। देखिए, सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जिस श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग कुंभ के में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के समय में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से, और दुनिया भर के अनेक लोग कुंभ के प्रबंधन और इस तरह के मानव एकत्रीकरण, इतने बड़े मानव एकत्रीकरण के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप कुंभ में आए। और अब की बार का कुंभ, जब कुंभ के प्रारंभ से पहले हमने जो कहा था कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अब की बार का कुंभ ठीक वैसा ही हुआ। कुंभ के इस स्थूल पक्ष जो सामने दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त भी इस कुंभ के 45 दिन में जो 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ है, और साथ साथ में भारत में एकात्मता और भारत की एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जिस तरह से प्रतिपादित हुआ है, मैं ये मानता हूं कि वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ का पुण्य, कुंभ का धार्मिक पक्ष, कुंभ का आस्था भाव एक तरफ है। इस कुंभ ने जिस तरह से भारत को एकता के सूत्र में एक बार फिर बांधने और पूरे भारत के हर कोने से आए हुए व्यक्ति के मन में ये विश्वास जगाने कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते एक हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। अब तक फंसे कुल 55 लोगों में से 47 को बचा लिया गया है। बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी को बचाया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, आपदा प्रशासन, सभी लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर बर्फबारी हुई है और सभी मार्ग बंद हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो शेष लोग बच गए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। जिन 14 लोगों को जोशी मठ लाया गया है वे सभी सुरक्षित हैं। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने चमोली हिमस्खलन पर कहा, यह बहुत दुखद है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि बचाव कार्य बहुत जल्दी और सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि हमारे सभी श्रमिकों को बचाया जा सके। ये बहुत ही दुखद है और सरकार से मांग करता हूं कि बचाव कार्य बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही सावधानी के साथ किया जाए, जिससे जो भी हमारे श्रमिक हैं उनको बचाया जा सके। 13 श्रमिक अपने उत्तर प्रदेश, ठीक है, श्रमिक उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे देश के किसी कोने के हों, श्रमिक होते हैं जिनका इस देश के निर्माण और विकास में
हमेशा बड़ा योगदान रहा है। हमारी सहानुभूति भी है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जान बच जाए और बचाव कार्य को सरकार बहुत ही इफेक्टिव ढंग से करे, जिससे हम उनकी जान बचा सकें। ठीक, अच्छा है, हर संभव प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि गुजरात के लिए इस स्टेशन के बजट में रिकॉर्ड आवंटन हुआ है। 17,155 करोड़ का आवंटन हुआ है। ये जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 590 से 600 करोड़ का आवंटन हुआ करता था। आज उनसे 29 गुना ज़्यादा आवंटन हुआ है और गुजरात में रेलवे का निवेश 1,27,000 करोड़ रुपए हुआ है। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जो अंडर सी समुद्र के नीचे की टनल बननी है वो भी करीब करीब कितनी 2 किलोमीटर के आसपास की बन गई है अभी 21 में से। कहाँ है विवेक? वो भी उसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास अंडर सी टनल बन गई है। और मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहूंगा साथियों। गुजरात के लिए इस बार रेलवे के बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। आप सब जानते हैं 17,155 करोड़ 17,155 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। ये जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तब मात्र 590 करोड़ का एलोकेशन होता था, 600 करोड़ का एलोकेशन होता था। आज उससे 29 गुना ज्यादा 29 टाइम्स मोर एलोकेशन हुआ है। और गुजरात में इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब 97% कंप्लीट हो गया है और इस साल करीब इस साल मार्च तक 100%। जीएम साहब कह रहे हैं मार्च तक 100% हो जाएगा। जीएम साहब याद रखूंगा मैं। वेरी गुड। दूसरा एक और नंबर आप ध्यान रखें। गुजरात में रेलवे का इन्वेस्टमेंट 1,27,000 करोड़ रुपए का हो रहा है। गुजरात में जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट जो फ्रेट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग, नए रेलवे लाइन, इन सब का मिला के स्टेशन, ये सब मिला के 1,27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में रेलवे का होगा। ये 4 साल का प्रोजेक्ट है, 3.5 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।